नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड जो रैली होने वाली है उसको लेकर दिल्ली प्रशासन के साथ बैठक हुई और शनिवार को प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। परेड का रूट आज फाइनल होना है, लेकिन इस पर अभी भी संशय बरकरार है। किसानों के समूह ने दावा किया है कि उन्हें गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। सूत्रों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हजारों किसान नवंबर के अंत से सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। सारे बैरिकेड्स खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन गई है। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक परेड होगी। देश की आन बान और शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर जो परेड होने वाली है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर रस्साकसी चल रही है। पुलिस ने किसानों से रूट मैप मांगा है। पूरा रूट जो भी उनका होगा वो पुलिस ने मांगा है। दिल्ली पुलिस के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद पुलिस ने अब किसानों से रोड मैप मांगा है। किसानों ने भी पुलिस से लिखित में इजाजत मांगी है। पुलिस ने किसानों को कुछ शर्तें भी दी हैं और पुलिस के शर्तों को किसानों को जवाब भी देना होगा। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। पुलिस और किसानों की आज बैठक भी होगी जिसमें पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। उससे पहले रोड मैप की जानकारी पुलिस ने मांगी है और किसानों ने लिखित में पुलिस से इजाजत मांगी है कि कहीं बाद में पुलिस बदल न जाए। इससे खौफजदा है किसान, इसलिए उन्होंने पुलिस से एक बार फिर से लिखित में इजाजत मांगी है दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की। हालांकि रोड मैप पर अभी भी संशय बरकरार है। किसान कुछ रोड मैप बता रहे हैं और प्रशासन जो है वो अपना अलग रोड मैप बता रही है। यानी कि अभी भी दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है कि किस रोड पर जाकर किसान ये जो है ट्रैक्टर परेड रैली इसका आयोजन करेंगे और किस रोड से वो निकल सकते हैं। इसको लेकर बैठक जारी है जिसमें अब रोड मैप पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। वहीं किसानों ने पुलिस से लिखित में इजाजत मांगी है और पुलिस ने किसानों को कुछ शर्तें भी दी हैं। वो शर्तें हालांकि अभी उजागर नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो भी शर्तें हैं उसका किसानों को जवाब देना होगा। चलिए तो एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। रोहतक में भी किसान संगठनों और प्रशासन के बीच एक बार फिर से बैठक हुई है। किसान संगठनों और जो पुलिस प्रशासन के बीच बैठक है उसमें प्रशासन ने किसान नेताओं से सहयोग मांगा है। वहीं किसान नेताओं ने भी अपना पूरा आश्वासन प्रशासन को दिया है कि वो किसी भी तरह से किसी भी मंत्री का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनता में आक्रोश है और वो अगर कुछ करती है तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, ये किसान संगठनों ने कहा है। बता देंगे किसान संगठनों ने यह भी कहा कि आंदोलन नस्ल और फसल की लड़ाई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। रोहतक में किसान संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई जिसमें कई बड़े नेता और पूरे प्रशासन भी मौजूद रहा। इसमें किसानों ने रोहतक के डीसी से झंडा फहराने की अपील की है और उसके के साथ उन्होंने कहा है कि या तो रोहतक के डीसी या फिर किसी स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिकों को झंडा फहराने का हक देना चाहिए इस बार। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोई मंत्री अगर झंडा फहराता है तो इसका विरोध वो नहीं करेंगे, किसान इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनता में आक्रोश है। जनता अगर कुछ करती है तो इसकी जिम्मेवारी किसानों ने नहीं ली है। जो 26 जनवरी का त्योहार है उसमें हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, जेड़े भी काटी है। इस त्योहार के ऊपर हम अपनी तरफ से किसी भी उसका कोई विद्रोह नहीं करेंगे। शांति प्रिय तरीके से हम प्रशासन के साथ मिलकर इस त्योहार को बढ़िया तरीके से निपटवाएंगे, क्योंकि ये 26 जनवरी का जो त्योहार है ये पूरे देश के लिए मान सम्मान का त्योहार है। देखो, जो आम जनता की आवाज आवा ना जी, हम जाते हैं, बैठते हैं, गांव गांव घूमते हैं, उस समय ये आवाज आओ कि ये जेपी दलाल है जो ये यहाँ पर झंडा फहराने के लिए नहीं आना चाहिए। पर लेकिन संगठनों की तरफ से ये हम भी अपनी तरफ से आह्वान करते हैं और संगठनों की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई भी किसान या कोई भी किसान नेता 26 जनवरी के प्रोग्राम में बांधा नहीं डालेगा। गणतंत्र दिवस के ऊपर हम नहीं चाहते कोई विवाद। अदरवाइज तो हमारी गाड़ी में आज भी किसान सभा की 50 झंडे काले रोज दिखावा मिलता ही कोई सवाल नहीं है। पर व्यक्ति से हमारी कोई एलर्जी लड़ाई भी नहीं, लड़ाई है काले कानून ला रहे हैं।
देश के खिलाफ हैं, ये आम जनता के खिलाफ हैं, बर्बादी करेंगे ये किसान की और मजदूर की। इसलिए संयुक्त मोर्चे का ये फैसला है कि भाई इसका विरोध ना करा जाए। प्रशासन से जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने साफ तौर पे साफ प्रशासन को ये बताया कि हमारा जो ये इतना ऐतिहासिक दुनिया का सबसे बड़ा किसान मजदूर आंदोलन है ये, और हमने प्रशासन को ये बताया कि हमारे इस जो आंदोलन की जो लाखों करोड़ों पूरे देशव्यापी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका अनुशासन और इसका शांतिपूर्ण रहना। तो पिछले 60 दिन से एक भी कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें किसी तरह की कोई हिंसा हमारी तरफ से हुई हो। और ये तो गणतंत्र दिवस है, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये तो हम लोगों का है। वहीं चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, ट्रैक्टर परेड यात्रा पर किसान तैयारियों में जुट गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, परेड में दिखेगी 50 तरह की झांकियां। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में किसान जुट गए हैं। इस परेड में 50 तरह की झांकियां दिखेंगी। किसानी के अलग अलग रूप भी किसान इस परेड में दिखाएंगे। झांकियों में किसानों की दशा को भी दिखाया जाएगा। किसानों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज 25 जनवरी की शाम को दिल्ली में एंट्री की रणनीति किसानों ने बना ली है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, परेड में 50 तरह की झांकियां किसान निकालने वाले हैं, जिसमें वो किसानों की दशा और दिशा की ओर पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर क्या किसानों की दशा इस समय बन रही है। किसानी के अलग अलग रूपों को भी दिखाया जाएगा। किसानों ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी अपनी पूरी कर ली है। वहीं 26 जनवरी की जो परेड है उसके लिए किसान 25 जनवरी की शाम को ही दिल्ली में एंट्री करने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि ये अभी पूर्ण रूप से सहमति इस पर नहीं बन पाई है, लेकिन किसानों की कोशिश रहेगी कि वो 25 जनवरी की शाम को ही दिल्ली में एंट्री करें। इसकी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। किसानों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। झांकियों में किसानों की दशा और दिशा को पूरी तरह से दिखाया जाएगा। किसानी के अलग अलग रूपों को भी दिखाया जाएगा। जो परेड यात्रा निकाली जाएगी, बता दें उसमें 50 तरह की झांकियां किसानों द्वारा निकाली जाएगी। वहीं किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड यात्रा को देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोहों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। सरकार को आशंका है कि किसान संगठन इन समारोहों में खलल डाल सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी थे। शेड्यूल के मुताबिक पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। किसानों के विरोध के चलते सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने पर संशय बना हुआ है, लेकिन शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान ने बयान जारी करके मुख्यमंत्री का विरोध न करने की बात कही है। उन्होंने ये भी मांग की है कि राजनीतिक फायदे के लिए विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि 26 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिवाजी स्टेडियम में झंडा फहराएंगे। उनका चौपर शिवाजी स्टेडियम के बगल में स्थित डॉक्टर MKK स्कूल में लैंड कराया जाएगा। मार्च पास्ट सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों के माध्यम से समारोह को भव्यता प्रदान की जाएगी। वहीं 26 जनवरी को पानीपत के शिवाजी स्टेडियम के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राइवेट हवाई उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। नए शेड्यूल के मुताबिक राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य अब पंचकुला की बजाय राजभवन में तिरंगा फहराएंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा महेंद्रगढ़ में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गुरुग्राम में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी, कृषि मंत्री JP दलाल रोहतक में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर में, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश धांधा फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे गृह मंत्री अनिल विज किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं होंगे। 26 जनवरी की शाम राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं शनिवार की रात रोहतक में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिससे पूरा रोहतक एक बार फिर से सहम गया है। दरअसल दिल्ली रोहतक हाईवे पर खरावड़ गांव के पास शनिवार शाम करीब 7:30 बजे स्कूटी सवार सांपला की 48 वर्षीय सुनीता को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली सुनीता की कनपट्टी पर लगी। हाईवे पर राहगीरों ने जब 2 महिलाओं को सड़क पर गिरा देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। PGI में ले जाने पर सुनीता को मृत घोषित कर दिया गया। वारदात के समय सुनीता अपनी 52 वर्षीय मामी मीना के साथ रोहतक से सांपला लौट रही थी। सुनीता को गोली लगने के बाद स्कूटी से वो गिर गई थी। हादसे में मीना को गंभीर चोटें भी आई है। उसे आधी रात के बाद तक भी होश नहीं आया था। ऐसे में बदमाशों की सही संख्या के बारे में पता नहीं लगा पाया है। पुलिस को शक है कि वारदात को किसी सुपारी किलर ने अंजाम दिया है। सुनीता के परिवार के लोग उसके दामाद अटायल गांव के अमित पर मर्डर कराने का शक जाहिर कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस में कार्यरत अमित की शादी
सुनीता की बेटी भारती से 5 साल पहले हुई थी। अब दोनों में विवाद है। सुनीता की भतीजी तमन्ना ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। वारदात की सूचना मिलने पर आईएमटी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह और CIA 2 प्रभारी नरेश राठी की टीम मौके पर पहुंची और थाना IMT में केस दर्ज हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।